राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे 2022 के दिसंबर मास में, अंतिम मास में मेष राशि आपके जीवन में क्या फल देगी। मेष राशि वाले जो जातक हैं वो अपने जीवन में कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कौन सा कार्य वो करें जिनमें उनको सफलता है, या उनकी राशि क्या कहती है। मेष राशि जब आगे बढ़ेगी तो आपको कैसे प्रभाव देगी, अच्छा देगी, बुरा देगी। हर व्यक्ति के मन में ये सोच बनी रहती है कि मेरी राशि कैसी है, अर्थात दिसंबर के महीने में 2022 में मैं किस अवस्था में लाभ प्राप्त करूंगा, या ऐसा तो नहीं कहीं कोई हानि मुझे हो जाए। तो ऐसा प्रश्न आपके जीवन में बना रहता है, और इन्हीं सब प्रश्नों को दूर करने के लिए हम आपके साथ हर समय समय पर आपकी सहायता में, आपकी सेवा में हमेशा बैठे रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, मेष राशि वाले जो जातक हैं उनका स्वामी मंगल है, और मंगल विशेष रूप से प्रबल स्थिति में बैठा हुआ है। मंगल का स्थिर एकादश भाव मकर राशि, दसम भाव मकर, एकादश कुंभ, उन राशियों पर शनि की 7.5, मीन राशि पर शनि की 7.5। तो इस अवस्था में इनकी दृष्टि अगर इस पर पड़े, मेष राशि पर पड़े, तो ये आपको कुछ इस महीने बीमारियों से ग्रसित कर सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, रक्तचाप बढ़ना या घटना, अर्थात आपके कारण जो खून संबंधी बीमारियां हैं वो आपकी हो सकती हैं। अब हम गुरु की बात करें, गुरु मीन राशि पर विराजमान है, और मीन राशि का गुरु मेष राशि द्वितीय भाव में हो जाती है, ना दृष्टि देगा ना उसे देखेगा, लेकिन मीन राशि का गुरु सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव को अगर देखेगा तो सप्तम भाव की दृष्टि लगन पर जाएगी। तो गुरु के कारण आपको विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। वो कैसा लाभ? गृह कलेश कम होंगे, पत्नी के साथ प्रेम बढ़ेगा, बहुत अच्छे सहयोग बनेंगे, मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा। अगर हम चतुर्थ भाव को देखें तो गुरु के प्रभाव से प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, माँ के साथ अच्छे संबंध होंगे, पिता के साथ भी संबंध दसम भाव से सुंदर हो सकते हैं। तो ये आपका गुरु जो हमारा है, ये इस मंथ आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। मेष राशि वाले जातक अपने स्वामी मंगल को विशेष रूप से पूजा में लें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का व्रत करें, फिर आप देखें कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वाहन अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि जब आप वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना के संयोग आपके बन रहे हैं। चंद्र राहु, सूर्य राहु या तो एक साथ बैठे हों अष्टम भाव में, या दृष्टि अष्टम भाव में देते हैं तो चोट लगने का आसार लगता है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, चोट नहीं खानी है, गाड़ी को धीरे से चलाना है, संयमित रखना है। और मंथ के अंत में शनि के कारण और मंगल के कारण, दोनों शत्रु होने के कारण, इधर सूर्य ग्रहण के कारण, सूर्य और राहु जब एक घर में आएंगे तो आपका सूर्य ग्रहण बनाएंगे, तो सूर्य ग्रहण के कारण, यह चंद्रमा जब राहु के साथ आएगा तो चंद्र ग्रहण बनाएगा। तो उस समय भी आपको समस्याएं घेर सकती हैं, और उसमें आपके बने हुए कार्य बिगड़ने की संभावना है। रोजगार का जो क्षेत्र है आपका, वो थोड़ा व्यस्त में कमजोर अवस्था में रहेगा, मध्यम कैटेगरी का रहेगा। स्वास्थ्य मैंने बताया कि आपका ठीक नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव आपका स्वास्थ्य में बना रहेगा, बीमार भी हो सकते हैं, और वही समस्या आपके जीवन को घेरेगी। हाँ, यहाँ एक बहुत अच्छा सहयोग आपका दिखाई दे रहा है शुक्र और शनि के कारण, कि शुक्र और शनि आपकी मित्रवत व्यवहार को बढ़ाएंगे, उच्च अधिकारियों से लाभ दिलाने की चेष्टा आप करेंगे, पुराने मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है।
वाहन आदि का सुख मिलने के आसार अवश्य हैं, लेकिन सावधानी से। मेष राशि वाले जातक अपने सभी कार्यों में प्रवीणता, प्रबलता और विश्वास लेकर के आएंगे तो आपके जो जो कार्य रुके हुए हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। कोई भी परेशानी आपके कार्यों में नहीं रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जब हम कोई कार्य में आगे बढ़ते हैं तो हमारा कर्म हमारे साथ होता है, और वो कर्म जब हमारा साथ होता है तो उस कर्म में से कैसे उपलब्धि प्राप्त करें वो हमें कर्म ही सिखलाता है। भाई जब हम कर्म कर रहे हैं तो कहते हैं ना, कर्म को कर्म से करके कर्म को प्रबल बनाया जाता है। अगर आपसे किसी ने बोल दिया है कि आप इस कार्य को कर लीजिए, तो उसको बोलने का कर्म उसका था, अब आपका कर्म है उसे करने का। तो कर्म करके आप अपनी जो व्यवधा है, परेशानियां हैं मेष राशि वाले जातकों की, वो दूर हो सकती हैं। और अंत दिसंबर का आपके लिए कोई खुशखबरी लेके आ सकता है। दाम्पत्य सुख में प्रबलता, मजबूती, विश्वास बढ़ सकता है। माता पिता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं, मिलान होगा, कोई समस्या नहीं है। और आपको अचानक धन लाभ के आसार मिल रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल फिर कह रहा हूं, सजग रहें, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा। अचानक से कोई खान पीन पर आप विशेष ध्यान रखें, और जब आप खान पीन पर ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य के प्रति जो आपकी अवहेलना है, स्वास्थ्य जो खराब होगा या उतार चढ़ाव बनेगा, उसे आप दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका मजबूत होगा, प्रबल हो जाएगा। लेकिन आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है, और इसमें आपको करना क्या है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगल या शनिवार के दिन, तो आपको निश्चित सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। बनते हुए कार्य बनेंगे, लेकिन जो बिगड़ चुके हैं किन्हीं समस्याओं के कारण, वो दूर होंगे। कोर्ट केस जैसी समस्या भी आपकी बिल्कुल दूर होगी, और आपका ध्येय लक्ष्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। वृषभ राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा? कोई समस्या तो नहीं आएगी। कैसी पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र 25 नवंबर को अस्त उदय हो गया। अब 25 नवंबर को जब उदय हो गया तो दिसंबर में तो आपको प्रेम, मधुरता, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद ये आपको दिलाएगा। शारीरिक कष्ट को भी दूर करेगा। पत्नी से घर में गृह कलेश दूर होगा। पत्नी से मधुरता आएगी। ससुराली जनों से प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि आपका स्वामी है शुक्र, और वो आपके कार्यों में सफलता देगा। लेकिन इसी के कारण अगर मैं देखूं तो वृषभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव बनेगा। हल्का फुल्का उतार चढ़ाव बन सकता है, और उसके लिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना है। खान पान को आपको देखना है कि किस अवस्था में आप खान पान कर रहे हैं, और वही कार्य जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से आपको साफ शुद्ध करके आपको खाना पीना है। क्योंकि जब आप अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं तो आप दही पी करके जाएं। दही में थोड़ा सा गुड़ डाल करके खा कर जाएं तो आपको सोने में सुहागा होगा, कार्य आपके सफल होंगे। वृषभ राशि वाले जातकों का ये समय थोड़ा मध्यम रहने वाला है, लेकिन इस समय आपके कार्यों में विलंबता नहीं होगी। थोड़ा विलंब होकर के जल्दी से जल्दी आपके कार्य सफल होने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातक व्यवसायिक क्षेत्र को अगर देख रहे हैं, कैरियर क्षेत्र को अगर देख रहे हैं, नौकरी को अगर देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए उपयोगी है। क्योंकि गुरु द्वादश भाव में बैठ करके आपके ऊपर तृतीय अर्थात तीसरे घर को देख रहा है। दृष्टि अच्छी है, और अच्छी दृष्टि होने के कारण आपको विशेष लाभ गुरु देने वाला है। और गुरु की जिस पर कृपा हो जाती है ना जी, तो वो विशेष रूप से पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, वाणिज्य आपको अच्छे पद पर, प्रतिष्ठा पर पहुंचा देता है, प्रमोशन दिला देता है। तो ये सहयोग आपकी राशि में बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और थोड़ा विश्वास
कहते हैं ना, विश्वासो फलदायकम, विश्वास ही है जो फल देने वाला, अन्यथा आप कितना भी करो, आपको अगर विश्वास है तो आपका काम हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। वृषभ राशि वाले जातकों को वाहन आदि प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। आप अगर नया कोई क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। दूर देश की यात्रा आपको हो सकती है, अर्थात यात्रा आपकी सुमंगल रहेगी और यात्रा आप करेंगे ही करेंगे। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। और जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है तो ये समय आपके लिए विवाह के लिए अति उत्तम समय है और आपका विवाह होने का पूर्ण आसार बन रहे हैं। और इस समय अगर आपका विवाह होता है तो आपकी जो गृह साथी है, पार्टनर जिसको आप कहेंगे, जीवन साथी जिसको आप कहेंगे, वृषभ राशि वाले जातकों की उत्तम प्रवृत्ति की होगी। लेकिन शत्रु आपके बढ़ेंगे, शत्रुवत व्यवहार आपका बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट आपके स्वभाव में आएगी, क्रोध आपके स्वभाव में आएगा, बहुत परेशानियां जो आपके जीवन को निरर्थक कर देंगी, ऐसी समस्या भी आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए आपको चांदी का चंद्रमा या मोती अपने हाथ में और चांदी का चंद्रमा गले में धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन दही खाकर के बाहर निकलना चाहिए। फिर आप देखिए आपके घर के या आपके जो राशि है वो किस प्रकार प्रफुल्लित होती है। और जब वो प्रफुल्लित हो जाती है, आपको शुभ समाचार मिलने लग जाते हैं, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि वाले जातकों का जो सहयोग है इस समय, मान प्रतिष्ठा सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, संतान सुख मिलेगा। विवाह के लिए जो योग्य बच्चे हैं उनका सहयोग भी इस समय उत्पन्न है, अच्छा है, पैदा हो चुका है, अर्थात आप विवाह कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी बेटी या बेटा वृषभ राशि का है और उसको लड़का या लड़की देखने में परेशानी आ रही है, नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, एक पैसे की चिंता ना करें। इस समय वृषभ राशि वाले जातकों का विवाह तो पक्का है। सुंदर सुशील कन्या के साथ या वर के साथ आपका विवाह होगा। वृषभ राशि वाले जातकों की कई चीजें बहुत प्रेमदायक हैं और छोटी छोटी कुछ चीजें जैसे शनि का बदलना, या फिर शनि का अगर वो होता है तो सूर्य का प्रवेश बदलना। अभी बुध बदला, तो जब नवंबर में ये बदल गए तो यहाँ दिसंबर में आपके मास में ये आपको अच्छे फल और उन फलों का प्रभाव अवश्य दिखलाते हैं। तो जैसे ही ये राशि परिवर्तन इन्होंने की तो ये आपके जीवन में क्रूरता पैदा करेंगे, क्रोध लाएंगे, लालच को बढ़ाएंगे। क्रोध और लालच अगर आपका बढ़ गया तो आपके कार्यों में असफलता पैदा होगी। ये ध्यान रखें, वाहन आदि सोच समझ कर चलाएं। कि मिथुन राशि वाले जातकों का ये जो समय है उनका स्वामी बुध है, बुध पर गुरु की दृष्टि है, दोनों शत्रु हैं, तन भाव गड़बड़ होगा, अर्थात स्वास्थ्य खराब होगा। इस समय जो कोई बच्चा जन्म लेगा, मिथुन राशि का अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके स्वास्थ्य में खराबी आएगी, वो बीमार बच्चा रहेगा, या फिर हो सकता है उसको आईसीयू वगैरह की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि ये समय उसके लिए प्रबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज विशेष शुभ समाचार आपके लिए है कि देखिए, आपको विशेष रूप से जो शनि है और सूर्य है ये आपको चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। तो इस समय आपका रोजगार, आपका व्यापार अच्छा चलने वाला है। आप सोच रहे हैं प्रमोशन नहीं हुआ, आप सोच रहे हैं कि प्रमोशन होना चाहिए, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम है। सिर्फ आपको करना है कर्म। मिथुन राशि वाले जातकों को ये मास सबसे उत्तम मास है, दिसंबर मास। इसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन कर्म करके। अपने आप सीनियरों से बात करो, जूनियरों से बात करो, जिससे भी आपको बात करनी है आप बात कीजिए, जिससे कि आपका प्रमोशन हो। और जब आपका प्रमोशन होगा तो वो खुशियां आपके घर में जब आएंगी तो घर का व्यवहार बदल जाएगा। पत्नी के साथ जो गृह कलेश अब तक चल रहा था वो दूर होगा, मधुरता आएगी। लेकिन कोर्ट केस में आप परेशान हो सकते हैं,
या तो पिछला कोई विवाद हो सकता है या वर्तमान में कोई विवाद आपको लग सकता है। बुध जहां पर विराजमान हो जाता है, वहां से जहां देखता है वो थोड़ा सा विघ्न कारक हो जाता है। आपको ऐसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है कि आप इस महीने मिथुन राशि वाले जातक, सभी की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन राशि जैसा बता रही है मैं वैसा आपको बता रहा हूं कि आपकी संगति के द्वारा आपको जेल जाना पड़ सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों को अपने ऊपर संयम रखना है, चरित्र पर विशेष ध्यान देना है, चरित्र को नहीं बिगाड़ना है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यापार क्षेत्र अच्छा चलेगा, कैरियर इनका अच्छा रहने वाला है, मान प्रतिष्ठा यश सम्मान बढ़ेगा, नए प्रॉपर्टी मकान गाड़ी आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले जातकों का कार्य क्षेत्र बहुत ही अच्छा उत्तम है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भाग दौड़ में इनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों के आयोजनों में आपको बुलाया जाएगा, अर्थात आपको पद प्रतिष्ठा दी जाएगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं उन कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी और आगे के जो भी वृत्तांत हैं वो पूरे होंगे। लेकिन ध्यान रहे, कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें अभी कोई सफलता प्राप्त होने के आसार नहीं है। अगर आपको किसी से बचना है तो अपने आप बचकर निकल जाइए, नहीं तो आपको खींचने वाले भी आज इस समय थोड़ा परेशान कर सकते हैं। आपके शत्रुवत व्यवहार करने वाले लोग भी आपके मित्र बन सकते हैं। ये आपका राशिफल कहता है कि आपका बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होगा, लेकिन खान पान पर विशेष ध्यान दें और विशेष रूप से गाय के लिए हरा चारा आप खिलाएंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आपका जीवन श्रेष्ठ होगा और मंगलमय होगा। कर्क राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा? कर्क राशि का जो स्वामित्व है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है, बुद्ध बुद्धि का कारक है। अब चंद्रमा जब मन का कारक है तो वो आपके मानसिक शांति बनाए रखेगा। चंद्रमा इस समय आपके कार्यों में सफलता देगा, शनि आपके कार्यों में प्रबलता देगा, अर्थात ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, धन धान्य की वृद्धि आपके जीवन में आएगी, अचानक धन लाभ हो सकता है। नए कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम है, आप कर सकते हैं। और जब आप नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपके कार्यों में जो विलंबता है वो दूर होगी, शुभ संकेत आपको मिलेंगे। लंबी यात्रा होने के आसार आपके कुंडली में बने हुए हैं कि आज कर्क राशि वाले जातक किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। और इस महीने आपकी 1 नहीं 2 या 3 यात्राएं होने की संभव है। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप भाग लेंगे, मांगलिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके आप भाग लेंगे। कर्क राशि वाले जातकों का स्वामी जो चंद्रमा है वो ग्रसित नहीं है, वो अपने आप को प्रबल करता है और अपने मित्रों के साथ आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। वाहन आदि का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी विवाद अगर चल रहा है तो सुलझ जाएगा। कोई कोर्ट केस बहुत पुराना चल रहा है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ये इस महीने में अगर डेट आपको मिली है, तारीख मिली है, तो आपके फेवर में ही उनका रिजल्ट आने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों का सहयोग बहुत ही प्रबल बना हुआ है। अगर वो कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई योजना बना रहे हैं, उस योजना को सामने लाइए और अपने कार्यों में प्रबलता देखिए, कार्यों में आप सफलता देखिए, आपके कार्यों में शालीनता रहेगी। गज केसरी योग की दृष्टि के कारण आपके जीवन में, क्योंकि चंद्र और बृहस्पति की एक दूसरे पर दृष्टि होने के कारण गज केसरी योग का संयोग बनता है। अगर एक जगह बैठे हैं तो गज केसरी योग बनता है, लेकिन जब अलग अलग हैं तो दृष्टि उन पर जा रही है तो उनका संयोग गज केसरी योग का बनता है।
तो उससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। घर में गृह कलेश दूर होगा, बंधु बांधवों का प्रेम बढ़ेगा, परिवार का सम्मान, आपका सम्मान, परिवार का जो प्रेम है वो आपको प्राप्त होगा। और इस समय आप अगर कोई नया आयाम खोलना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपके कार्यों में जो विलंबता थी वो खत्म हो चुकी। कर्क राशि वाले जातक अपने कई प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, वाहन आदि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा। नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। अगर कोई भी क्रय विक्रय का व्यापार आप करते हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाथ में आप चांदी का कड़ा पहने या चांदी की चेन गले में डालें तो आपको और लाभ में 4 चांद लग जाएंगे। कहते हैं ना, कोई थोड़ा लाभ और जब हम कुछ कर लें तो खूब सारा लाभ, तो वो आपको हो सकता है। इनमें कई ऐसी समस्याएं आती हैं तो आपको उन समस्याओं से निराश नहीं होना है, क्योंकि जब राहु का बदलाव आएगा और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो चांडाल योग में बनेगा, तो वहां आपको क्रोध आ सकता है, और वो भी ऐसा क्रोध कि आप अपने बने हुए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वाणी पर संयम रखना है और मन पर कंट्रोल रखना है। कर्क राशि वाले जातक अगर इन 2 चीजों पर कंट्रोल रखेंगे, वाणी पर और कर्म पर, तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। कर्म वो कीजिएगा जो आपके कार्यों में सफलता मिले, गलत कर्म बिल्कुल ना करें। ये समय आपके लिए अच्छे कार्य करने का है। जिन जातकों का प्रमोशन लटका हुआ है उनका इस समय प्रमोशन होने की फुल उम्मीद है कि इस महीने आपका प्रमोशन हो जाए। जो चाह रहे हैं जातक विवाह नहीं हुआ तो ये समय उनका बहुत अच्छा है। हल्दी डालकर स्नान कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। संतान सुख के आसार भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वाले जातकों को संतान सुख प्राप्त होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आपका धार्मिक और मांगलिक कार्यों में धन खर्च भी होने की संभावना बन रही है, और यही समय आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। जब हम कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले राशियों का आंकलन करते हैं, और वही राशि जो मैं बात कर रहा हूं कर्क राशि की, तो कर्क राशि आपके घर में जो आपका विशेष रूप से कर्क राशि वाले जो जातक हैं वो आपके घर में खुशी लेकर आ रही है। आपको महसूस नहीं होगा कि मैं तो करता क्या था, हो क्या गया, लेकिन कर्म को आगे अवश्य बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बोल दिया कि कर्क राशि में सब कुछ मिलेगा और कर्म आप करें नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको कर्म पर विशेष ध्यान देना है। कर्म आपका प्रधान है, और कर्म पर जैसे ही आप ध्यान देते हैं तो आपके कार्यों में बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो कर्म को साथ में रख करके कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन को सदृढ़ मजबूत बना सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा, क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या आपको परेशानियों के सामने करने पड़ सकते हैं, कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर के आज हम आपसे बात करेंगे। तो सिंह राशि का जो स्वामित्व है वो सूर्य करता है। सूर्य अपने आप में एक पावरफुल ग्रह है, तेज ग्रह है, और वो ग्रह अपने आप को नर्वस नहीं होने देता। तो सिंह राशि वाले जातकों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक तो क्रोधी अधिक पाए जाते हैं। बात बात पर सिंह राशि वाले जातक क्रोध कर बैठते हैं। सिंह राशि वाले जातक छोटी छोटी बातों को बड़ा विशाल बना करके उसमें परेशानियों का सामना करने की क्षमता बना लेते हैं, क्योंकि खुद सूर्य के समान बनना चाहते हैं। सिंह राशि वाले जातक 2022 दिसंबर मास में इनका जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अष्टम घर में गुरु,
द्वादश राशि मीन राशि पर बैठी हुई है, स्वग्रही है, अच्छे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा सहयोग बना रहा है। इधर बुध स्थान परिवर्तन करके मकर राशि पर जाएगा 3 तारीख को। 6 तारीख को शुक्र भी स्थान परिवर्तन करेगा दिसंबर मास में। तो उस समय भी आपको उथल पथल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध गुरु का शत्रु है। इधर सूर्य के स्वामित्व के कारण आपको व्यवहारिक रूप से आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छे मान प्रतिष्ठा का बनने के संयोग हैं, प्राप्त होने के संयोग हैं। व्यापार क्षेत्र में बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। कोई नया कार्य खुल सकता है, अचानक लाभ हो सकता है। कई ऐसी समस्याएं जो अब तक चल रही थी उनको भी दूर होने की संभावना बनी हुई है। कारण क्या है कि पारिवारिक जो कलेश हैं वो बढ़ सकते हैं। परिवार के लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे, ये भी जरूरी है कि वो आपका सहयोग करें, लेकिन इस समय वो नहीं करेंगे, क्योंकि 4 तारीख के बाद जब बुध गुरु आपस में एक दूसरे पर दृष्टि देंगे तो वो सहयोग में कमी आएगी। जो अब तक सहयोग किया जा रहा था उस सहयोग में थोड़ी कमी आएगी, अर्थात आपको परिवार का सहयोग कम मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले। सिंह राशि वाले जातकों को यात्रा टाल देनी चाहिए। यात्रा थोड़ी अशुभ हो सकती है, और उस यात्रा में अगर वो यात्रा आपके लिए है कहीं बाहर की, देश विदेश की, तो बिल्कुल ना करें। सुमंगल कार्यों में आपका धन खर्च होगा। मांगलिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के आपके समाचार समाधान बन रहे हैं, और इन्हीं के साथ आपके जीवन में कई ऐसी प्रवृत्ति उपलब्ध होंगी जिससे कि आप एक नया आयाम प्रारंभ करेंगे। रोजगार के साधन अच्छे रहेंगे। जो आपके पुराने साधन चलते आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दें। नया रोजगार भी अगर आप खोलने की सोच रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को, नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त होंगी। प्रमोशन भी मिल सकता है, सैलरी भी बढ़ सकती है, और कई ऐसे प्रकार हैं जो आप उनको अपने सीनियर को रिझाने का पूरा काम आप करेंगे। सीनियर लोग आपसे खुश रहेंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि वाले जातक कम से कम बोलने का प्रयास करें। वैसे आपका दिनचर्या का जो स्वरूप है वो बहुत ऐसा है कि आप बहुत कम बोलते हैं, काम की बात पर ही आप मंथन करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का थोड़ा सा कामी स्वभाव होने के कारण अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास करें, जिससे कि आपके जीवन में कोई कलंक, कोई वैसी समस्या ना आए जिससे आपके जीवन को दूषित कर दे। और यही कारण है सिंह राशि वाले जातक अपने आप में पावरफुल समझते हैं और सूर्य के प्रताप के समान चमकते हैं। सिंह राशि वाले जातक दिसंबर मास में 2022 में कुछ ऐसे आयाम प्राप्त करने वाले हैं। नई खुशी प्राप्त होंगी, देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे, प्रॉपर्टी, वाहन आदि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। कई प्रकार की समस्याओं से निजात पाकर के आपका जीवन धन्य होगा। कि कन्या राशि वाले जातकों को ये समय बहुत अच्छा है। धन आगमन के स्रोत बनेंगे, नए व्यापार की शुरुआत होगी। हो सकता है आपको किसी परिवर्तन में भी भाग लेना पड़ सकता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार बदल सकते हैं, नौकरी करते हैं तो नौकरी बदल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आपके साथ नहीं आएगी, और ये दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आ रहा है। कन्या राशि वाले जातक विशेषकर ध्यान दें कि आप एक अग्रसर होकर के आगे बढ़ें। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना बन रही है। पारिवारिक मिथ्या जो बनी हुई थी वो दूर होगी, असमंजसता जो बनी ही थी वो दूर होगी, प्रेम बढ़ेगा, पारिवारिक संकट जो चल रहा था वो दूर होगा, गृह कलेश नष्ट होगा, पति पत्नी में दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी, परिवार का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। अनर्गल कार्यों से बचें, वाणी पर संयम रखें। आप बहुत आगे जाने की उम्मीद है और ये समय आपका मांगलिक कार्यों में व्यतीत होगा। दिसंबर मास आपके लिए बहुत खुशखबरी लेकर आ रहा है। इस समय
आपको कई ऐसे आयाम प्राप्त हो सकते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है और स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, आप एकदम मजबूती से सदृढ़ता से खड़े रहेंगे। इन विशेष कार्यों में आप आगे बढ़ने का अगर प्रयत्न करें, प्रयास करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये समय आपके लिए गोल्डन चांस लेकर आया हुआ है। दिसंबर में आपके सभी बिगड़े कार्य बनने की संभावना है, प्रमोशन होने की संभावना बन रही है। गुरु आपके साथ बहुत अच्छा सहयोग बनाने वाले हैं, लेकिन शनि आपको और उच्च स्तर पर पहुंचाने वाले हैं, अर्थात आपके कार्यों में सफलता बनी रहेगी। क्योंकि जब हम कोई कार्य करने आगे बढ़ें तो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, अड़चनें आ जाती हैं। इसी प्रकार आपकी राशि में भी दिसंबर मास में केतु थोड़ी सी अड़चन प्रेरित कर रहा है, लेकिन आप या तो काला कम्बल दान कर दें या थोड़ा सा धुंधला जैसा जो कलर होता है उसको आप अपने ऊपर धारण ना करें, इसी से ही आपका कार्य होगा। हनुमान जी का, गणेश स्तोत्र का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमाष्टकम, बजरंग बाण का पाठ करें, गुरु गीता का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि वाले जातक दिसंबर 2022 में किस अवस्था में अपना जीवन यापन करेंगे, उनका तुला राशि वाले जातकों का सहयोग कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र अपने स्थान परिवर्तन 6 तारीख को कर रहा है और वो भाग्येश में जा रहा है, लेकिन माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। परिवार में मनमुटाव बढ़ सकता है क्योंकि उसके साथ बुध शनि के साथ चला गया और शुक्र की दृष्टि उसके ऊपर आ गई, तो इसके कारण आपके परिवार में मनमुटाव बढ़ सकता है, गृह कलेश बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के व्यापार क्षेत्र में उन्नति होने के आसार हैं। किसी भी प्रकार की बाधाओं को असमंजसता से दूर करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुला राशि वाले जातक शुक्र के कारण वैमनस्यता आगे बढ़ेगी और बुध के कारण, बुध आपका 3 तारीख को, शुक्र आपका 6 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहा है और इन दोनों ग्रहों की युति एक दूसरे के समक्ष ऐसी बन जाती है कि ये एक दूसरे को विघटन में डाल देते हैं। तो यही आसार दिसंबर मास में तुला राशि वाले जातकों का होने वाला है। तुला राशि वाले जातक अपने आप में बहुत कार्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफलता प्राप्त होती है। शुक्र एक सौम्य ग्रह होने के कारण आपके कार्यों में हल्की फुल्की रुकावट बनी रहेगी। स्वास्थ्य आपका उतार चढ़ाव से ग्रसित रहेगा, पारिवारिक कष्ट बढ़ सकता है, गृह कलेश बढ़ सकता है, लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत अच्छा विचार आपको प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी का विवाद सुलझ सकता है, पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ सकता है। अगर आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं और अब तक आपका पैतृक संपत्ति का व्यापार झगड़ा आपका चल रहा है, तो वो भी आपको सुलझने के आसार इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए कई प्रकार की चीजों को अग्रसर करेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखें। सबसे पहली बात, वाणी को शुद्ध बनाएं। अगर आप वाणी से संयम रखेंगे, शुद्ध बनाएंगे, तो हो सकता है आपको अकस्मात लाभ प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर वाणी से आप मिथ्या वचन बोलेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि वाले जातकों का कारोबार क्षेत्र मध्यम रहने वाला है, क्योंकि इस समय अगर आप सोच रहे हैं कोई नया कार्य प्रारंभ करें तो दिसंबर मास में बिल्कुल ना करें। दिसंबर के बाद आप जनवरी 16 के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर में ना करें, क्योंकि 2 ग्रहों की युति और एक ग्रह वक्री, मंगल वक्री और दोनों ग्रहों की युति जब हो रही है तो ये आपको कई प्रकार की परेशानियों में डाल सकता है, नए कार्यों में अवरोध पैदा कर सकता है। मध्यम वर्गीय कार्य क्षेत्र में आपके विवाद जो हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझने के आसार हैं। मित्रों पर विश्वास कम करें, नहीं तो आपको धोखा उठाना पड़ सकता है।
कारण यही है कि बुध और शुक्र दोनों ग्रह की जब युति बदलती है तो बुध शनि के साथ जाने पर मकर राशि पर, शुक्र दूसरे घर में स्वग्रही होने पर तुला राशि पर, तो ये आपस में असमंजसता पैदा करता है, मनमुटाव पैदा करता है, मानसिक अशांति पैदा करता है। चंद्रमा का गोचर भी उस अवस्था में बैठ जाता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में इधर से उधर परिवर्तित होता है। तो कारण यही है कि थोड़ा संयम बरतें, जिससे कि आपके कार्यों में लाभ हो, सफलता मिले और आपका माधुर्य स्वभाव बहुत अच्छा रहे। और इसके लिए आपको प्रतिदिन पीपल को जल देना या गुरु गीता का पाठ करना या पितृ शांति कराना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इनको अगर आप करते हैं तो आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वामित्व मंगल करता है, और वृश्चिक राशि से अगर हम गिने तो मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शनि वृश्चिक राशि से गिनेंगे तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। मंगल का शनि शत्रु होने के कारण सुख में कमी। सबसे पहली बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों की सुख में कमी होगी, पारिवारिक कष्ट कलेश बढ़ सकता है, गृह कलेश बढ़ सकता है, कई प्रकार की समस्याएं आपको बढ़ सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। ध्यान रखें, चोट से बचें। हो सकता है कि चोट लग जाए, ऐसी संभावना बनी हुई है। तो अगर वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, लड़ाई झगड़े से बचें, क्योंकि बुध की युति, मंगल और शनि की दृष्टि आपके जीवन में एक विकराल रूप धारण करा सकती है, बुद्धि का हरण कर लेती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। लोग वही सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सत्य है और तो सब पागल हैं। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं आज की डेट में वो यही कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो सत्य है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का है। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने स्वभाव के कारण भी कई प्रकार की समस्याओं में लग जाते हैं और वो समस्याएं प्रबल हो जाती हैं, जिससे उनको कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में भी और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आती हैं जो उनके जीवन को उनके लगन और ग्रह के कारण परिवर्तित कर देती है। लेकिन अब हम बात करेंगे 2022 के दिसंबर को लेकर कि ये समय आपके लिए कैसा है। ये समय आपके लिए मध्यम रहेगा, इसमें कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन चोट लगने की संभावना बन सकती है, ये ध्यान रखना। तीसरी बात यह है कि पारिवारिक कष्ट कलेश जो थे वो दूर होने की संभावना बनी हुई है, वो दूर होंगे। वाहन आदि का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का भी सुख मिलने के आसार हैं। बहुत लंबे समय से चल रहा विवाद सुलझने की संभावना है और इस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का या सुंदर कांड का पाठ करें तो आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्यों में असफलता पहुंचाने वाले शनि की आप दान करें तो उससे आप काली वस्तु दान दे सकते हैं, काली उड़द, सरसों का तेल आप ऐसे दान दे सकते हैं। तो उसको दान करने से भी आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नए कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो अभी ना करें, पुराने कार्यों पर ध्यान दें जो आप पहले से करते आ रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें तो आगे आप बढ़ सकते हैं। और इन्हीं सब कार्यों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस समय 3 ग्रहों की युति, सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य 3 तारीख को परिवर्तित होगा, बुध, शुक्र आपका 6 तारीख को परिवर्तित होगा। सूर्य अपनी राशि पर बैठ करके सब कुछ आपके अंतराल में कराएगा। तो इसके कारण आपका स्वामित्व मंगल के द्वारा हो रहा है। मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में है,
शनि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, तो ये भी बहुत ही प्रभाव डालते हैं एक दूसरे को देख करके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वाणी पर संयम रखेंगे तो आपके कार्य निश्चित रूप से सफल होंगे। धनु राशि वाले जातक इस समय दिसंबर 2022 में आपके लिए लाभकारी समय है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। कोई भी परेशानी आपके स्वास्थ्य में नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पारिवारिक गृह कलेश दूर होंगे। कई प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगी। मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा। आपके गुरु की कृपा से आपके सभी शुभ कार्य सफल होंगे। धार्मिक कार्यों में खर्चा बढ़ेगा। मांगलिक कार्यों में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा और ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। आप सोच रहे हैं किसी कार्य को शुरुआत करने की, तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत लाभ के आसार बने हुए हैं। धनु राशि वाले जातक अपने कार्यों को सफलतापूर्ण आगे बढ़ाने के लिए धैर्य से आगे बढ़ें तो आपके कार्यों में अवरोध नहीं आएगा। अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। अचानक से हो सकता है गुप्त धन आपको प्राप्त हो जाए। धनु राशि वाले जातकों का पारिवारिक जो जीवन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। गृह कलेश दूर होगा। दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। दिसंबर मास आपके लिए बहुत अच्छी खुशी लेकर आया है। शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। यात्रा का सुमंगल योग बन रहा है। आप यात्रा कर सकते हैं। लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा। धनु राशि वाले जातक 2022 में गुरु की युति से, गुरु मीन राशि पर विराजमान है, स्वग्रही है, धनु के स्वामी है। इसके कारण गृह सुख में बहुत अच्छा योग बनेगा। पिताजी के साथ अच्छे संबंध होने की संभावना है। मधुरता बनेगी। भाई बंधु रिश्तेदार समाज सब में आप एक नया आयाम लेकर खड़े होंगे। मान प्रतिष्ठा सम्मान आपका बढ़ेगा। परिवार में एक अलग पहचान बनाने में आप प्रयत्न करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। धनु राशि वाले जातक, वैसे तो गुरु स्वामित्व होने के कारण धनु राशि वाले जातक थोड़े से मंद स्वभाव के होते हैं। कार्यों में तीव्रता दिखाएंगे लेकिन धीरे धीरे चलने वाले, और उसी से आपको बहुत लाभ प्राप्त होने की संभावना बनती है। लेकिन इस समय दिसंबर 2022 में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने की संभावना है। अचानक खुशियां आएंगी। मन प्रसन्नचित होगा। शादी विवाह संतान चाहने वाले जो भी जातक हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। कई कार्य ऐसे हैं जिनको आप चाहते हैं और अब तक नहीं हुए थे, वो भी इस समय पूरे होने की संभावना है। धनु राशि वाले जातकों को सिर्फ एक काम करना है, या तो पीला धागा अपने हाथ में बांध लें या पीले कलर का कोई भी टुकड़ा कपड़े का अपने पर्स में रख लें। आपके सर्व सिद्धि योग बन जाएगा। कार्यों में विफलता दूर भाग जाएगी। सफलता का आयाम बनेगा। शुभ समाचार देश विदेश से प्राप्त होंगे। कई कार्यों में आ रहे अवरोध दूर होंगे। कोर्ट केस जैसी समस्याओं में विजय प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति का चल रही अड़चनें दूर होंगी और मान प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी। मकर राशि कैसी रहने वाली है, तो ध्यान दीजिए मकर राशि वाले जातक, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपका जीवन लक्ष्य सफल होगा। कई प्रकार के कार्य, सुंदर कार्य आपके बनने की आकांक्षा है और वाहन
आदि प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। पारिवारिक कष्ट दूर होंगे, गृह कलेश दूर होगा। नौकरी व्यापार आदि में अच्छे सहयोग बने हुए हैं। कई प्रकार के कार्यों में प्रगति होगी। व्यापार में उच्चतम लाभ होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार मिलने के आसार हैं। मित्रों से लाभ मिलेगा। सुंदर सुंदर कार्यों में आपके भाग लगेंगे, अर्थात अच्छे कार्यों में आपका हिस्सा होने वाला है। मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में आपका खर्च होने की संभावना है। अनेक प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और विशेषकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपके लिए ये समय एक गोल्डन चांस है और इस समय आपका कार्य सफल हो सकता है। 2022 दिसंबर मास में मकर राशि वाले जातकों का स्वामित्व शनि बहुत अच्छी तरह से करेगा। उच्च से उच्च पदवी पर पहुंचने की संभावना है। प्रमोशन भी हो सकता है। व्यापार क्षेत्र में 4 चांद लगेंगे। गुप्त धन अचानक धन प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। परिवार से गृह कलेश दूर होगा और अनेक प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त होने की संभावना है। कुंभ राशि वाले जातकों दिसंबर मास 2022 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाभ योग बने हुए हैं। लाभ योग, आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपका अनर्गल धन खर्च हो सकता है। शनि की 7.5 आपके जीवन में थोड़ी विघ्नता ला सकती है। शनि आपकी राशि का स्वामित्व जरूर है, स्वामी जरूर है, लेकिन द्वादश भाव में बैठा हुआ है, स्वग्रही होके बैठा हुआ है, तो इसलिए हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आपको लाएगा। शारीरिक आपका संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। रोग आपसे दूर रहेगा। मान प्रतिष्ठा सम्मान आपका भी बढ़ेगा। कई ऐसी समस्याएं जो अब तक चल रही थी उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोर्ट केस जैसी समस्याओं में सफलता प्राप्त होगी। कई प्रकार की अवधि जो समस्याएं हैं जो नियम से चलती हैं, इतने दिन में वो खत्म हो जाती हैं अवधि वाली, वो आपकी दूर होगी। पैतृक संपत्ति का समागम आपके हित में होगा। पुराने से पुराना कोई भी कष्ट आपके जीवन में है वो दूर होने की संभावना दिसंबर 2022 में बन रहा है। ये समय आपके लिए लाभकारी के साथ साथ विशेष खुशी लेकर आ रहा है। मान प्रतिष्ठा सम्मान पद सब कुछ बढ़ेगा। शनि की 7.5 हल्का फुल्का रुकाव डाल सकती है, लेकिन आप अगर शनि की पूजा करेंगे, शनि का ज्योत जलाएंगे, तो ये आपको बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। वाणी पर थोड़ा संयम रखें। क्रूर स्वभाव आपका हो सकता है। अधिकारियों से लाभ होगा। राजकोष से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जो आपके जीवन को निरर्थक ना कर दें, उनसे आपको दूर रहना है। ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में कई प्रकार से आप आगे बढ़ने का प्रयास अब तक कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, लेकिन दिसंबर मास में आप उस प्रयास में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका जीवन सर्वोच्च पद पर सम्मानित हो सकता है। आप उच्च अधिकारियों की अभिलाषा को पूरी कर सकते हैं और उसी से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे। कई समस्याएं जो पहले से चलती आ रही हैं वो भी दूर होंगी और आगे का रास्ता आपका एकदम साफ होगा। दिसंबर मास में आपको बहुत ही शुभकारी बनने के आसार बन रहे हैं। मांगलिक कार्यों में भाग लेंगे। देश विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। कि मीन राशि दिसंबर 2022 में कैसी रहने वाली है, मीन राशि वाले जातकों का सहयोग कैसा रहने वाला है, मीन राशि वाले जातक अपने आप में क्या फल प्राप्त करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। मीन राशि पर गुरु विराजमान है और गुरु का स्वामित्व मीन राशि का है, तो इसलिए तन भाव एकदम मजबूत रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका बहुत ठीक रहने वाला है।
कोई परेशानी नहीं आने वाली। कार्यों में प्रगति होगी, दाम्पत्य सुख में मधुरता बढ़ेगी, शादी विवाह के सहयोग बनेंगे, धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, धार्मिक कार्यों की प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी, कई प्रकार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी और आपकी अवरोध जिनमें हो रहा था वो भी सफल होने के आसार हैं। गुप्त धन मिलने की संभावना है, अचानक धन का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होगा। बरसों से चला आ रहा कोर्ट केस इस महीने में आपको आपके फेवर में आ सकता है। इसके लिए आपको अपने घर में गुरु गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपको उसकी जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो। रुके हुए कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, परिवार में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, कई कार्यों में आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, आप अपने कार्यों को उज्जवल बनाएंगे और इन्हीं सब बातों में आपका जीवन लक्ष्य सफल हो सकता है। आपके जीवन के उपयोगी कार्य इस समय चल रहे हैं। आप अपने जीवन में दिसंबर 2022 में कई आयामों को छूने का प्रयास करेंगे। देश विदेश से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। कई ऐसी भावनाएं जो आपको ग्रसित करती थी वो अपने आप दूर होंगी। आपका कार्य असफलता से सफलता की तरफ बढ़ेगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। पारिवारिक कष्ट दूर होंगे, गृह कलेश दूर होगा, दाम्पत्य सुख में प्रेम बढ़ेगा और कई आपके परिवार से सुख, मान, प्रतिष्ठा का सम्मान आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।